अस्सलाम वालेकुम क्लास 6. We are doing exercise 7C and question number 1 is an article is bought for rupees 300 and sold for rupees 315. Find profit and profit percent. An article is bought for, it means ये जो bought for लिखा है it means it is cost price. ये खर्च था या cost थी जिस पे वो आर्टिकल bought किया गया या ख़रीदा गया मैन्युफैक्चरर से या होल सेल डीलर के साथ से. ठीक है, वो 300 का था और फिर उसको उस शॉपकीपर ने उसको सोल किया फॉर रुपीज़ 315. अब हमें प्रॉफिट फाइंड करना है और प्रॉफिट परसेंट ये हमें बता दिया गया है. सही है, यानी हमारे पास जो ग्रेटर अमाउंट है इट मीन्स इट इज़ सेलिंग प्राइस सोल्ड है और बॉट फॉर है इट मीन्स इट इज़ कॉस्ट प्राइस. सो कॉस्ट प्राइस 300 और सेलिंग प्राइस 315. आप देखें सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, selling price is greater than cost price, then profit we earn a profit earn होगा. सो प्रॉफिट का फार्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. जो वैल्यू बड़ी होती है उसी में से छोटी को माइनस करना है. सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस हमारी 315 और कॉस्ट प्राइस 315 में से 300 माइनस के ₹15 आ गए. अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है. प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लिखा प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%. ये सेम वही चीज़ है जो आपने क्लास 5 में की है. नन ऑफ द टॉपिक है, नन ऑफ द कंसेप्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी प्रीवियस क्लास. सो सेम वही कंसेप्ट है प्रॉफिट परसेंट में. प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100. प्रॉफिट अभी हमने फाइंड किया ₹15. कॉस्ट प्राइस हमें गिवन थी 300 मल्टीप्लाई 100% फार्मूला का आया. अब हमें पता है कि ये जो हमारे पास 0 हैं क्रॉस कटिंग में, देखें ये क्रॉस हमें बता रहे हैं ना, इट मीन्स इन दोनों के दरमियान, इसकी वजह से हमें पता चलता है इन दोनों के दरमियान हमारे पास यहाँ पे क्रॉस कटिंग 100 और 300 में हो सकती है. सो 100 और 300 के 0 कैंसिल हुए. 15 डिवाइड 3% विच इज़ 5%. सो इसी पे आपने एग्जाम्पल नंबर 15 खुद सॉल्व करनी है सेम इन्हीं बेसिस पे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक वॉच इज़ सोल्ड फॉर ₹840. इलेक्ट्रॉनिक वॉच थी और वो सोल्ड की गई. इट मीन्स ये सेलिंग प्राइस हमें गिवन है 840 एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹90. और हमें प्रॉफिट अब गिवन है इस क्वेश्चन में. प्रॉफिट हमें बता दिएगा इट इज़ ₹90. फाइंड इट कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट. सो हमें गिवन था सेलिंग प्राइस 840, प्रॉफिट हमें गिवन था ₹90. कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी थी और प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना था. सो अब सबसे पहले हमें प्रॉफिट गिवन है और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है. तो ये तीनों चीज़ें किस वाले फार्मूला में होती हैं? प्रॉफिट के फार्मूला में ना. प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. अभी मैंने इसका फार्मूला पीछे आपको लिखवाया. सो हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है तो कॉस्ट प्राइस को प्रॉफिट की जगह ले जाएंगे, इसको इधर ले गए प्रॉफिट की जगह और प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस की जगह ले आएंगे. ठीक है, सो कॉस्ट प्राइस इक्वल हो जाएगी सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट. अब दोनों ने अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर ली. अब सेलिंग प्राइस हमें गिवन है 840 और प्रॉफिट हमें ₹90 गिवन है. सो 840 में से ₹90 माइनस किए तो 750 आ गया. ठीक है, नेक्स्ट अब प्रॉफिट परसेंट भी हमें फाइंड करना है. प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने का फार्मूला होता है प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%. प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन था ₹90. कॉस्ट प्राइस अब भी हमने फाइंड की 750 मल्टीप्लाई 100%. सो यहाँ पे क्रॉस कटिंग में 750 का एक 0 और 100 का एक 0 कैंसिल आउट कर दिया. सो अब ऊपर 90 मल्टीप्लाई 10 रह गए बाय 75. फ्रैक्शन के नीचे 75. यहाँ पे 90 मल्टीप्लाई 10 900 हो गया और 900 डिवाइड 75 किया. 75 1 is 75. 90 को जब कंसिडर कर रहे थे 90 माइनस 75 15 और 0 नीचे ले लिया यहाँ पे. सो 75 2s are 150. सो 12% इज़ दी प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास 12% आएगी. ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास 12% आ गई. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एन ओल्ड बुक वाज सोल्ड फॉर बॉट फॉर ₹1520 एंड सोल्ड फॉर ₹1444. फाइंड द लॉस परसेंट. हमें इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि आपकी एक ओल्ड बुक थी जो बॉट की गई. इट मीन्स बॉट करने की प्राइस क्या होती है? कॉस्ट प्राइस. एंड सोल्ड फॉर इट मीन्स इट इज़ सेलिंग प्राइस और उसको सेल किया गया 1444. अब देखें कि जो बुक थी वो थोड़ी एक्सपेंसिव थी जब ख़रीदा गया उसको, लेकिन जब उसको सोल्ड की गई तो वो लेस उसकी प्राइस करके उसको सोल्ड किया गया. इट मीन जो हमारी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गई है. अब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है यानी खर्च ज़्यादा आया था लेकिन चीज़ हमने सस्ती करके बेच दी तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आ रहा होता है लॉस आ रहा होता है. सो हमने गिवन डाटा लिखा कॉस्ट प्राइस हमें 1520 रुपीज़ था.
सेलिंग प्राइस ₹1444 और हमें देखा कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स इनसे हमने ऑब्जर्व किया कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर दैन सेलिंग प्राइस, देन देयर इज़ लॉस हमें हो रहा होगा, और लॉस हमारे पास होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यही जो हमारे पास बड़ी वैल्यू होती है उसी में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। सेलिंग कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस 1520 माइनस 1444 सब्ट्रैक्ट किया तो 76 हमारे पास आंसर आ गया। अब लॉस परसेंट भी हमने फाइंड करना था। लॉस परसेंट का फार्मूला लॉस बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%, लॉस 76 अभी फाइंड किया, कॉस्ट प्राइस 1520 गिवन थी, मल्टीप्लाई 100%। अब यहाँ पे देखें 76 मल्टीप्लाई 100 बाई 1520 जीरो जीरो इसी तरह क्रॉस कटिंग 100 और इन दोनों में हो जानी है, तो 76 मल्टीप्लाई 10 760 हो गया और 152 हमारे पास है। सो जब इसको हमने डिवाइड किया है तो 152 5 750 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, 5% हमारा लॉस परसेंटेज आ गई 5%। अब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जांपल 16 आपने खुद करनी है। Now question number 3 is there is a loss of ₹50 by selling a book at ₹250. Find cost price and loss percent। ये हमें लॉस हो रहा है, कितने का लॉस? ₹50 का, बाय सेलिंग अ बुक एट ₹250, और जबकि बुक की सेलिंग प्राइस 250 थी तो हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है और लॉस परसेंट। ये सेम क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे है, उसमें हमने प्रॉफिट गिवन था और हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी थी और फिर प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना था। इसमें आप देखें यहाँ पे लॉस गिवन होगा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट, ये देखें इन दोनों के दरमियान पर, ठीक है, ये देखें इनके दरमियान, वहाँ प्रॉफिट गिवन था या लॉस गिवन है, वहाँ सेलिंग प्राइस यहाँ भी गिवन है इधर भी गिवन है, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट फाइंड करना था, या प्रॉफिट परसेंटेज या कॉस्ट प्राइस और लॉस परसेंटेज, यानी लॉस के अकॉर्डिंगली हमें फाइंड करना होगा। नो वी हैव लॉस का हमारे पास फार्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माने सेलिंग प्राइस। अब हमने कॉस्ट प्राइस चूँकि फाइंड करने, तो सेलिंग प्राइस डायरेक्टली इस साइड पे आके इधर सब्ट्रैक्ट हो रही थी इक्वेशन की बैक साइड पे ही, तो ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब लॉस पास सेलिंग प्राइस आ गई, अब लॉस 50 था और सेलिंग प्राइस 250, दोनों को ऐड करने से 300 आ गया, ये कॉस्ट प्राइस आई है। अब लॉस परसेंटेज भी फाइंड करनी थी, लॉस परसेंटेज है लॉस बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, उसका फार्मूला लिखा, ठीक है। अब लॉस हमें गिवन था क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे 50, कॉस्ट प्राइस हमने खुद फाइंड की 300, 50 बाई 300 मल्टीप्लाई 100%, क्रॉस कटिंग 300 और 100 में हुई, 0 0 कैंसिल हो गए, 50 डिवाइड 3 करना है। अब 3 1 is 3, 2 रिमाइंडर 0 नीचे ले लिया, 3 6 are 18, 2 रिमाइंडर, सो हमें 16 होल 2/3 मिक्स्ड फॉर्म में आंसर मिल गया, परसेंटेज मिल गई, ठीक है। सो अब आपका क्या है टास्क के, आपने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है। अदनान लॉस्ट ₹28 बाय सेलिंग अ क्रिकेट बैट फॉर ₹322, वट वाज ही लॉस परसेंट। ये सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3 है, जस्ट आपकी वैल्यूज़ थोड़ी डिफरेंट हो रही हैं। वहाँ पे आपको लॉस डिफरेंट गिवन है, यहाँ पे ₹28 है, वहाँ 50 गिवन था। यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमें 322 गिवन है, उसमें 250 गिवन थी। आपने सिमिलर टू डैट क्वेश्चन कॉस्ट प्राइस पहले फाइंड करनी होगी, देन आप लॉस परसेंटेज फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। इट इज़ सिमिलर टू क्वेश्चन 3, यू जस्ट यूज़ लॉस फार्मूलाज को ही यूज़ करते हुए आपने ये हिंट आपका, आपने ये होमवर्क सॉल्व करना है और फिर मुझे सेंड करना है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मस्ट पूछें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड वेरी इजी क्वेश्चन है। इंटरेस्ट लेके करेंगे तो बहुत इजी चीज़ें आप जल्दी से कर लेंगे।